वंदितु सर्व सिद्धि रोमचर्मणो भवं गणें पत्ति गोच्छामि समय पाहुं नमो सुरकेवली ये लेख सबके हाथ में है स्थान नहीं बनेगा हेलो 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 जी सुगम काज एक लेख है गुरुदेव श्री का स्वानुभूति कैसे प्रकट होती है तो बहुत गजब की रहस्य अपन को स्वानुभूति मार्ग प्रकाशक पूज गुरुदेव श्री फरमाते थे कि हाथी के होदे पर फूल उठाकर ले जाने जितना सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है, अपने को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कहा होगा या वास्तव में इतना सरल लगा होगा, इसलिए कहा होगा। जितने जितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए उन्होंने यदि सरल लगा होगा तो जो सम्यक दर्शन तराजू से मेरू तोलने जैसा महापुरुषार्थ से प्राप्त हो ऐसा है, उसे इतना सरल मानने का कहने का कोई कारण तो होना ही चाहिए ना। ये प्रश्न पहले उठाया कि सम्यक दर्शन पाना सरल है कि कठिन है। वो कह रहे कि शास्त्रों में तो बहुत विरली जीव को सम्यक दर्शन होता है, बहुत कम जगत के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते। तो ये कठिन है कि सरल? तो प्रश्न अपने मन में विचारना कि आत्मा की रुचि होना कठिन है कि सरल? क्योंकि अनंत भाव हो गए, अपन मुनि भी हो गए तो भी आत्मरुचि नहीं, इतना पढ़ते लिखते हैं तो भी नहीं होता। यदि सरल नहीं हो तो फिर पशु को कैसे हो जाता? शेर को हुआ, हाथी को हुआ, हाथी को 5वां गुणस्थान, जटाई पक्षी को 5वां गुणस्थान, और रामचंद्र के हाथ में सौंप के गए कि हम तुम्हें श्रावक सौंप के जाते। यदि कठिन होता तो उस जटाई पक्षी को सम्यक दर्शन और संयम कैसे होगा? हाथी को होगा। और यदि सरल है तो फिर हमें क्यों नहीं? जैसे प्रश्न, ये प्रश्न चालू थी कि गुरुदेव श्री इस काल में अपन को चैतन्य तत्व बताने आए और उनने बहुत कुछ इसकी 45 वर्ष तक बताया, और फिर भी बहुत कम लोगों को ऐसा लाभ मिला। तो ऐसा क्यों? सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन है? आत्मा की अनुभूति, आत्मा की रुचि होना सरल है कि कठिन? अभी ये प्रश्न बनाया हमने, लेखक ने। तो कहते हैं कि कोई भी कार्य रुचि हो तो सरल हो, और नहीं तो बहुत। पंडित जी आ रहे हैं, उनके लिए पानी लाओ, अपने घर में ठहराओ, समय दो, फैक्ट्री में जाना बंद करो, बहुत बोझ भैया हमारे पास है। और रुचि है कुछ ले आएंगे, कौन सी बड़ी बात, अंदर जाएंगे पानी भेजें, फिर ठहराओ कहाँ, जहाँ हम रहते वहीं हम रहते। अब ये कार्य सरल है कि कठिन है? कि रुचि हो तो सरल, और रुचि नहीं हो तो बहुत कठिन। बड़े पंडित जी बोले भैया देखिए सम्यक दर्शन इतना सरल है कि जो जान रहा है ना उसे जान लो, बस इतना सरल। तो नहीं होगा, बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि मानेगा कैसे? फैन बंद करिए, फैन बंद कर, फैन बंद कर। तकलीफ हो तो बाबूजी ऊपर बैठ नहीं। ये पुस्तक दे देना। हाँ
सभी लोग सुनना, बहुत सरल काम बता रहे हैं। ये स्वामी जी का प्रवचन है और इतनी सरलता से वो आत्मा दिखाते हैं कि आप खुद कहोगे यार कितना अच्छा है। अभी तो प्रश्न का कि बताओ, अपने बच्चे को पालना पोसना कठिन है कि सरल? अपने घर में आना कठिन है कि सरल? सरल। ऐसे अपनी आत्मा को, अपना आत्मा जानना कठिन होगा कि सरल होगा? सरल। बस ऐसा मन बनाना पड़ेगा कि भगवान अरहंत देव हमारे लिए मिले। ये समय सारे बनाया गया है मेरे लिए, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये शिविर लगाया गया है मेरे लिए। ऐसा यदि आप अपने को जोड़ दो ना तो वो आयोजन सरल हो। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एल्बम में आपकी फोटो नहीं है, 1 लाख रुपए का, तो देखो तो सरल। और ये एल्बम 1000 रुपए का है पर आपकी 10 फोटो, अच्छे से देखेगा। कब अब मन लगता है? जब उसमें अपनी चीज हो ना, अपनापन जोड़ दो और आनंद आने लगे। ऐसे धर्म सरल। जतिन भाई इधर आन। धर्म कठिन होता जैसे होगा जो माँ की गोद में बैठना बच्चों को कठिन होता, धर्म इतना सरल होता। धर्म है स्वभाव, जीव ने धर्म समझ लिया बाबू जी को कुछ करना पड़ता है, ऐसा मान बैठा। बुढ़ापे में करना पड़ता है, एक तो ऐसी सोच बन गई, या अब इसमें कुछ काम होगा। और धर्म में कुछ काम होता है, क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव होता है और वो स्वभाव सदा काल ईजी रहता है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ करके लाना पड़े। जैसे अग्नि गर्म रहना कठिन है कि सरल? अग्नि को गर्म रहना कठिन है कि सरल? सरल। शक्कर को मीठा रहना कठिन है कि सरल? और आत्मा को आत्मा बने रहना कठिन है कि सरल? तो सरल। ये जीव कठिन सरल, अब जाना पड़ेगा, अब आना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। अब 135 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अब आना, कि जाना आना धर्म थोड़ी है। मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने को शरीर से भिन्न आत्मा माना और सरल लगे, और अपने को आत्मा भुला के शरीर माना अब बतो, अब नहीं समझ सकते, क्योंकि पहली क्लास आपने उल्टी पढ़ी। कुछ करना पड़ता है वो कठिन हो जाए, और कठिन अरुचि से ना समझे, और सरल इतना है कि मेरा स्वभाव भगवान बता और इसमें आनंद है, मैं भगवान बनूंगा, ऐसा स्वभाव बताएंगे और अपने को बताएंगे। कल आपको राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे, अभी से प्रसन्न हो जाएगा चेहरा। मोदी आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कोई बता। मोदी अपने हाथों से बहू जी आपको भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में आदर किया जाए तो अपन को सुनते ही आदर, ऐसा खुशी होती है। अरे मोदी है, इतना बड़ा आदमी जिसके पास खड़ा वो हमें बुला रहा है। ऐसे भगवान अरहंत 100 इंद्र द्वारा वंदनी, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएंगे, तुम भविष्य में सिद्ध बनो। बताओ ये सुनोगे कि नहीं? तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कभी जन्म मरण नहीं होगा। इसी बात सुनने में मन लगेगा कि मतलब ऐसा तो नहीं पंखा बंद हो तो सकते ठीक है, नहीं आने अब आ रही वहाँ पे एक आध चलाना नहीं। ये अपन ने स्टार्टिंग की कि धर्म यानी अपने प्रति आत्मीयता, यानी हमारा अस्तित्व है, और हमारा अस्तित्व हमें इसलिए समझना चाहिए कि हम सुखी होंगे तो जब हम अपने को जानेंगे पहचानेंगे तभी सुखी होंगे। और कागज नहीं है अब सबके पास नहीं। ग्रंथादिराज समय सार में आचार्य परमेष्ठी ने, आचार्य देव ने, यहाँ पढ़ना बाबू जी दूसरा, हाँ देव है ना,
शुरू। दूसरा पैरा है, सभी लोग पढ़ेंगे ना, उपयोग लगने चल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। यदि अपन को अपनी रुचि हो गई तो बहुत कष्ट में, और नहीं हुई ना तो बहुत बोझ है। फिर जन्मना, फिर मरना, फिर कितने बोझ हैं। यदि गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, मच्छर काटते हैं, कितने कष्ट हैं एक एक पर्याय जीवन। और जैसे ही अपन भगवान के बारे में सोचो, भगवान को कितना आनंद, कभी भूख नहीं, प्यास नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, चाहने की इच्छा कुछ है नहीं, और सारा जगत झलक, कितने सुखी होंगे। तो ऐसा अपन को जीवन में आनंद प्रकट हो जाएगा। एक बार रहस्य तो समझ में आए कि मैं हूँ कौन। चालू कर रहे हैं ना। ग्रंथादिराज समय सार में आचार्य परमेष्ठी आचार्य देव ने आत्मा को जगह जगह ज्ञान मात्र कहकर शुद्धात्मा का स्मरण किया। क्या क्या किया बाबूजी? आत्मा को किस नाम से पुकारा है? ज्ञान। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान। आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा। शक्कर यानी मीठी, मीठी यानी शक्कर। अग्नि यानी उष्ण, उष्ण यानी अग्नि। ऐसा है ना, मतलब प्रसिद्धि। अब अपने बारे में वो कह रहे कि समय सार यानी कोई भी ग्रंथ, जब आप शास्त्र रखो, पढ़ने बैठो, मंदिर जाओ, गुरु के पास पहुंचो, दर्शन करो, उसमें पहला उद्देश्य ये रखना कि ये हमारे बारे में हित सोचते, वो बताने के लिए बैठे। ऐसा ऐसा सोच के जाओगे ना तो आपका मन लगेगा। यदि हमारे बारे में कोई पूछ नहीं, हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमारी कीमत नहीं है, तो फिर आपको आदर नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। जहाँ अपनापन आ जाता है ना, वहाँ पर अपना उपयोग रस लिया। तो हमारी महासुख की बात पहले सोच के बैठो। धर्म यानी कष्ट की चीज नहीं, धर्म यानी पराई बातें नहीं, धर्म यानी बुढ़ापे की बात नहीं, धर्म यानी भविष्य में तुम सिद्ध भगवान बन जाओगे, उसको कहते धर्म। धर्म यानी आपके सारा कर्तृत्व, अहंकार, ममकार, ये भ्रम टूट जाएगा। आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देह नहीं छुड़ाते आचार्य जी, तुम्हारा घर नहीं छुड़ाते, सिर्फ भ्रम छुड़ाते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस मकान का स्वामी हूँ, ऐसा लगता है भ्रम से। बाद में ऐसा लगेगा कि जैसे दुकान में मुनीम रहता है और उसमें स्वामित्व नहीं आता और रहता, मुनीम जैसा लगेगा, रहते हैं और कसाई नहीं है, अहंकार नहीं है। तो ग्रंथ समय सार में जन जी क्या कहा अपन को? ज्ञान मार्ग। क्या कहा? ज्ञान मार्ग। किस ग्रंथ में कहा? समय सार में। और किस ग्रंथों में कहा? पूरे जनवाणी सब जगह ये लिखा है कि जीव ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, जानता देखता है। अपन जानते देखते हैं, ये तो समझ में आता है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने पास ज्ञान है कि नहीं? बिना ज्ञान के तो कोई समझ नहीं सकता। अब वो ज्ञान ऐसा चमत्कारी है कि इसी ज्ञान से मोबाइल बना लिए, इसी ज्ञान से कंप्यूटर बना लिए, इसी ज्ञान से बिजली की खोज कर ली, इसी ज्ञान से इंजन, एरोप्लेन, यही ज्ञान है उनके पास। पर उनने यहाँ न लगा के अनुकूलता प्राप्त करने में लगा। तो वो ज्ञान ही से लगे जिस ज्ञान में सुखी नहीं होना, सिर्फ अनुकूलता मिली, वो भी ज्ञानी से प्राप्त हुआ। और ये भी काम ज्ञानी से होना, और ज्ञान अपने पास है। अपन को ज्ञान बाजार से खरीद के नहीं लाना, ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि ज्ञान तो हमारा स्वभाव, इसलिए कुछ भी मेहनत नहीं। तो समय सार कहो, जिनवाणी कहो, चारों अनुयोगों में आत्मा को ज्ञान मात्र कहकर वर्णन किया। इतना समझ में आया जतन भाई? अब अनंत धर्मों के अधिष्ठाता, यानी ऐसा जो आपको अभी आत्मा में ज्ञान समझ में आया, अब वो कहते ज्ञान अकेला नहीं, इसमें अनंत है ऐसे। जैसे जैसे बताओ नहीं, दूसरा धर्म बताओ कौन सा? ज्ञान, दर्शन, सुख है। तो ज्ञान हो रहा, सुख कहाँ हो रहा है? कि सुख भी सही ज्ञान होते ही होता। सही ज्ञान हुआ और आनंद आने लगा। अभी साड़ी की फाल मिल जाए ना, मैचिंग ब्लाउज मिल जाए तो आनंद आ जाए।
अपना मंदिर ढूंढ रहे हो ना मिले और फिर एकदम से दिख जाए तो आनंद आने लगता है। तो कब आनंद आया? जब ज्ञान होगा और आनंद आए। हम लोग उस दिन घंटे भर ढूंढते रहे, मंदिर नहीं मिला, और आज मिला तो एकदम से रोम रोम पुलकित हो जा। अपना मंदिर, अपने मंदिर में भगवान है, उसे ढूंढते रहे, नहीं मिला, और आज मिला तुम। तो वो आनंद बाबू जी बताना, आप आनंद मंदिर में आए कि ज्ञान में आए? ज्ञान में आए। तो ज्ञान में आनंद है कि नहीं? जब ज्ञान में अस्तित्व है कि ज्ञान की सत्ता है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ कि सो गए हो और ज्ञान नष्ट हो गया हो, चला गया हो कहीं खेलने और सो गया हो ज्ञान भी, तो सपने देखता है। बिना ज्ञान के कभी आत्मा रह सकता है? 24 घंटे रहते। तो ज्ञान में अनंत शक्तियाँ हैं। वो कह रहे आपको एक दो नहीं है, अनंत बता सकते। ज्ञान में अस्तित्व है, ज्ञान में वस्तुत्व, ज्ञान में द्रव्यत्व, ज्ञान में अगुर लगुत्व, ज्ञान में सोचने की शक्ति, ज्ञान में मुख्य गुण करने का धर, ज्ञान का पावर बढ़ते ही सर्वज्ञ हो जाता है। ज्ञान के ही विकास में अवधियाँ, मने पर है ज्ञान, ज्ञान में स्वच्छत या जीवत्व, ज्ञान में ही चेतनत्व, ज्ञान ही प्राण है। वो कह रहे एक एक नाम है ज्ञान, पर वो प्रतिनिधि है ज्ञान, मुखिया। जतिन भाई का घर, अब जतिन भाई का घर यानी कमरे भी हैं, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, नाम इतना जतिन भाई, उसमें पूरा परिवार आएगा, पूरा घर आएगा। ऐसे ही आत्मा को किस नाम से पुकारा उन्होंने? ज्ञान नाम। वो ज्ञान में क्या क्या निकल आया? अरे सही ज्ञान होती, आनंद भी आता है, कर्तव्य भी मिट जाता है, ममत्व भी मिट जाता है। अपन ने जो भ्रम से जिसको अपना मान रखा था वो भ्रम भी छूट जाता है, अपनी सोच बदल जाती है, अपना भार उतर जाता है। ज्ञान होने पर मरने का डर नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान मरता नहीं करता। ज्ञान में बोझ नहीं लगेगा कभी कि अरे बहुत काम है, बहुत काम है, कि काम भोजन बनाना है और भी कोई काम विचारना, तो वो भोजन बनाने का पहले अज्ञानता में कर्तव्य आता, हमें बनाना, हमें बनाना, हमें बनाना। अब ऐसा लगा आटा रोटी बनाएगी, हम क्या करेंगे? दाल अपना चुरने का काम करेंगे, हम क्या करेंगे? चावल पकने का काम करेगा, हम क्या करेंगे? फैक्ट्री अपनी चलने की योग्यता से चलेगी, पुण्य प्रमाण चलेगी, हम क्या करें? ज्ञान होते ही भार उतर, तो ज्ञान भूलते ही कसा आती, गुस्सा, ऐसा क्यों बिगाड़ा, ऐसा क्यों बिगाड़ा? क्योंकि ज्ञान सही नहीं कर रहे। सही ज्ञान होते ही आनंद आने लगता। यदि कोई जीव दुखी है, इसका अर्थ ही समझ नहीं पा और कोई कारण। सही ज्ञान होते ही आनंद आता ही आता है। ये ज्ञान में अनंत कलाएं, अनंत। वो कह रहे तुम्हें नाम हम एक ले रहे, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, और उस ज्ञान के साथ ज्ञान में अस्तित्व, ज्ञान में वस्तुत्व, ज्ञान में अनादि अनंतपना है। ज्ञान कभी मरता नहीं, ज्ञान को कहीं जाता नहीं। ज्ञान मौत को भी जाने, देह को भी जाने, कर्म को भी सब बताता रहता है। ये रास्ता है, ऐसा ज्ञान बताता है। अभी यहाँ से निकलना तो वो ज्ञान बताता है, देखो फाटक, देखो लिफ्ट आ गई, देखो इसमें 12 नंबर लिखा, तुम जैसे दबाओगे तो वो राख का काम, उंगली का काम उंगली करेगा, वो ज्ञान क्या करेगा बताइए, जानिए। ये ज्ञान अकेला नहीं है, अनंत है। जैसे मोह अकेला नहीं होता ना, मोह जहाँ होगा वहाँ राग भी होगा, द्वेष भी होगा, कसाएं भी होगी। जैसे जहाँ ज्ञान होगा वहाँ शांति होगी, निर्ममत्व होगा, अहंकार नहीं होगा। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता आत्मा एक अद्भुत अचिंत चमत्कारी ज्ञान को है, जो कि प्रति समय 100 रूप ज्ञेय की और पर रूप रागादि परद्रव्यों की प्रसिद्धि कर। अब देखो पढ़ाई चालू है, आपको एक कागज दिख रहा है कि नहीं? कागज दिख रहा है तो आत्मा कहाँ है? कागज तो देखिए, आत्मा कहाँ है? ये कागज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आत्मा कहाँ? यही आत्मा मिलना है। अभी देखना, जैसे आप दर्पण देखो, तो दर्पण देखा आपने, तो दर्पण देखा कि चेहरा देखा? चेहरा देखा, बोलना है थोड़ा। दर्पण देखा तो दर्पण देखा कि चेहरा देखा? देखते चेहरा को, लेकिन दर्पण भी तो है ना। अपन रोज प्रयोजन साधते,
बिना दर्पण के आप कैसे समझोगे कि कैसे बाल का? तो दर्पण देखते, तो दर्पण है कि नहीं वहाँ, और चेहरा उसमें दिख रहा है कि नहीं? तो दर्पण को देखने पर भी चेहरा देख लेते, दो चीज़ें हो गई। सिर्फ अकेला दर्पण नहीं दिखता, आपको दर्पण के साथ चेहरा भी दिखता, नहीं तो आप नहीं देखोगे। अब ऐसे देख, ये अभी पढ़ रहा है, पर भगवान की वाणी है, ये पढ़ रहा है इस समय, ये जो कागज है जिनवाणी है, ये सबको दिख रही कि नहीं? तो जिनवाणी तो है, पर आत्मा कहाँ है? इसको देखने वाला है? देखो देखो आ गया ना ख्याल, कि यदि आत्मा ना हो जानने वाला देखने वाला, तो ये दिखेगी किसे? तो आत्मा और ये दो चीज़ हो गई कि नहीं? अभी तक हम जनवाणी और मंदिर दिखते थे, आत्मा नहीं दिखती थी। अब सोच चालू करो कि आत्मा ना हो तो मंदिर में भगवान नहीं दिखे, किसे दिखे भगवान? कोई देखने वाला है कि नहीं? और हमने जिसे जो देखता है उसे उसे गौण किया, उसकी अरुचि बनाई, इसलिए मंदिर जाने पर भगवान तो देख के आए और आत्मा नहीं दिखी। ये बहुत बड़ा पाप से बचा रहे जन्म, बहुत बड़ा पाप है मिथ्यात, यानी संसार का सबसे बड़ा पाप, क्योंकि यह आत्मा की अरुचि इतनी गहरी है कि आत्मा का नाम भी पसंद नहीं करता है। दिन भर आप बता ना, खाते पीते रहते, कितनी बार याद आती है? सच्ची बताना, इतने लोग आत्मा की कितनी बार? क्या नाम श्रीमती है? भविष्य हैं? भविष्य भविष्य भविष्य। और इसका नाम ध्यान है ध्यान ध्यान। और तुम्हारा नाम? सुगंधा। सुगंधा। अच्छा, सबके अच्छे अच्छे नाम। आत्मा नाम कोई क्या? आत्मदीप आत्मदीप आत्मदीप। आत्मदेव नाम, नाम ही आत्मदेव। इसका नाम रखवा, तो इनका नाम आत्मदेव इसलिए आत्मदेव है कि सचमुच में आत्मदेव। आत्मदीप का नाम जो है ना, वो कह रहा बड़ी वाली से कह रहा आत्मदीप प्राप्ति लिखा थे, उनको बोला हम ले जाते हैं। चाचा जी दो आदमी को मिले थे, हाँ मूल दिगंबर थे, दो भाई थे, आत्मदीप और रतनदीप। अच्छा, उसी के ऊपर पसंद आ गया नाम, तो इसका भी रखा। तो अभी देखना आत्मा कैसे दिखाते अपन, कि ये अपन ने पढ़ा और उन्होंने एक की जगह दो बता दी। हम पढ़ रहे थे जनवाणी, तो हम तो आदमी बन के पढ़ रहे, आँखों से पढ़ रहे, इच्छा से पढ़ रहे, भक्ति भाव से पढ़ रहे, आत्मा नहीं दिख रहे हो, जनवाणी पढ़ रहे। भगवान जिनेंद्र देव दिख रहे और आत्मा नहीं दिख रही। अब ये भी चालू कर दिया इन्हें कि भगवान जिनेंद्र देव भी तेरे आत्मदेव में दिखते हैं। यदि आत्मा ना हो तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि शरीर को भगवान नहीं दिखते हैं। शरीर तो मुर्दा जो पड़ा है, उसमें भी आँख है, ऐसी बटन है, और वो जानने वाली चीज़ चाहिए। तो भगवान दिखे तो भगवान के दर्शन में बाबू जी दो चीज़ें दिख गई कि नहीं? कौन कौन सी? आत्मा दिखी और भगवान दिखे। आत्मा ना हो तो भगवान नहीं दिखे, और भगवान ना हो तो दिखेगा किसे? देखेगा कौन? देखने वाला भी चाहिए और दिखने वाले भी चाहिए। जनवाणी समझ में आ रही क्या? अभी आ रही समझ में? तो समझने की योग्यता है कि नहीं अपने में? समझने की योग्यता ना हो तो समझ सकता कोई? मुझे भी इतने छोटे बच्चे भी मन लगा, ये सुनाएगा क्यों नहीं लग रहा है? और तो छोटे से का भी लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि देखो भगवान की दरबार में गए, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी या बुद्धि से ऐसे विनतियों में भरा 300 वर्ष पुरानी बुद्धि प्रभु पतित पावन में या पावन में ये कहा कि भगवान आपके दर्शन करते रहे और हमें आत्मा नहीं दिखी। किस दिमाग रामा? तुम ना पहचानो, ना तो आपको पहचान पाए, और आन मान्यो जो मान्यता बना के आए तो पहुंच गए मंदिर में। हमें तो जाना है, हम तो दर्शन करके आते। ये नहीं सोचते कि ये दर्शन तो आत्म दर्शन के लिए बैठा ले, भगवान के दर्शन थोड़ी करना है। भगवान जिसके दर्शन कर रहे हैं उसके दर्शन करो तो सुखी होगी, क्योंकि आत्मा को भूलने के दुख जगत के जीव भोग रहे हैं। तो आत्मा जानोगे तभी तो सुखी होगे, तब तो धर्म होगा। तो देव दर्शन से थोड़ी धर्म होगा। देव जिसके दर्शन कराने के लिए बैठा लेते उसके दर्शन करोगे तो सुखी होगी, धर्म होगा। अभी भी सुखी तो है ही, वैसे भी है? अभी सुखी तो है ही, दुखी कहाँ है अभी? सुखी हो, देखो पंडित जी कह रहे हैं कि सुखी हैं, दुखी कहाँ?
कि यदि सुखी होते तो ऐसे ऐसे न बदलते, फिर पंखा की तरफ न देखते, फिर कहते अब बंद करो, अब थक गए, फिर ऐसा न कहते। एक एक मिनट दुखी, एक एक मिनट दुखी, भूख लगे, फिर प्यास लगे, फिर नींद आ रही, फिर थकान आ गई, फिर गर्मी, फिर हुमस बहुत है, फिर वहाँ जाना, ये इतने कष्ट है। वो देखो अभ्यस्त हो गया, ये कष्ट भोगने में अभ्यस्त हो गया। एक कुत्ते को उसका मालिक पहले उसे ऐसे मारता था और फिर भोजन देता, तो उसकी आदत बन गई थी। जब उसे मारा और फिर बाद में भोजन, तो एक दिन उसे मारा नहीं और भोजन रख दिया, अब वो भोजन ही करने को अभी वो भोजन ही नहीं किया। पत्नी को बहुत डांटता था, मारता था, यही कर। तो उसने पत्नी को किसी के कहने पे, क्यों मारती इतने सज्जन जीव भविष्य, काहे को मारते हैं? तो उसने मारना बंद कर दिया, डांटना बंद किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। संसार की ये दशा, नहीं उसे उसी कष्ट में रहने की आदत। बहुत बहुत मोही जीव क्या कहलाता, दुखी जीव, अज्ञानता में दुख हो। संसार ऐसे चल रहा। तो आप सोचना कभी हमें भगवान मिले, हमें भगवान बताने की, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो भगवान के पास जाए और वो कहे कि तू मुझे जो देखने आया ना, हम बैठे सिर्फ तुझे आत्मा बताने। इतना सरल धर्म है। अच्छा बाबू जी, आत्मा बताने के लिए मिले भगवान, तो अपन सब आत्मा नहीं मानते क्या? सुगंधा आत्मा नहीं मानते क्या? मानते तो सम्यक दर्शन। तो आप आत्मा मानते हो? हर समय नहीं। हर समय आत्मा हो तो आपको सम्यक दर्शन, और आपको आत्मा मानते हो? सब मानते, यानी पूरे चेन्नई में सब सम्यक दर्शन। जबलपुर वालों को सम्यक दर्शन करा। देखो ये सुनने को आत्मा मानना कहता है, सुना है। यदि आत्मा मानते हैं ना, तो आत्मा मानने पर कष्ट मिटते, कर्तव्य तो नहीं आता, मोह नहीं होता, ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी उम्र कितनी सुगंधा? 27। और सुगंधा की उम्र है 27 और आत्मा की उम्र, आत्मा माना तो 27 क्यों बताया? नहीं मानते, चेतन 27 तो शरीर की उम्र है, आत्मा की तो अनादि अनंत। वो अनादि अनंत लगने लगते जब आत्मा पता चलता, तो फिर उसे मरने का डर नहीं लगता। कोरोना का डर लगता था कि नहीं बाबू जी? सच्ची बताना, आपने मास्क लगाया था कि नहीं उस समय? क्यों? आत्मा को तो कोरोना होता है, डर लगता था कि नहीं? सब आत्मा मानने पे सब भय मिट जाते। ऐसे ऐसे बैठे रहते मुनिराज इसमें सामने, काय की बल से कुछ होती नहीं आत्मा। अभी क्यों डर लगता है? देह में ममता, और अपन आत्मा बोलने तो लगे, बोलने लगी सुनने। और ये आज तुम्हें आत्मा दिखाएं, सिर्फ बोलना नहीं, फीलिंग कराएं कि आप सचमुच में आत्मा। देखो हम बता रहे हैं अभी कैसे चालू कर दिया उन्होंने कि भगवान तुम्हें, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो तुम्हें भगवान के दर्शन हुए कि नहीं? जब अपन ने मंदिर गए तो भगवान दिखे कि नहीं? तो भगवान कहाँ दिखे? आँख में दिखे कि माथे में दिखे? ज्ञान में दिखे। तो ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा। तो जब तुम आत्मा हो, ऐसा विचार करने लगोगे, तो जो मैं देख रहा, तो मैं आया, मैं गया, वो भ्रम टूटेगा तो आनंद की अनुभूति। अभी विचारों में आना चाहिए बाबू। हमने अभी उदाहरण दिया था यहाँ पर बनारसी दास है ना, आपने सुना किसी ने कि बनारसी दास के घर में 4 चोरों ने 4 गट्ठे बांधे, और वो गट्ठे एक ने दूसरे के उठवा दिए, और वो गट्ठे लेकर के अपने घर में पहुँचे। तो मम्मी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े गट्ठे कहाँ से लिया? एक दुकान में बहुत माल था तो भर के लिया। तो तुम्हें उठाए कैसे? एक ने दूसरे। तो कितने गट्ठे उठ जाएंगे एक दूसरा उठाएगा? तो 4 उठ जाएंगे कि कम उठेंगे? 3 उठेंगे। तो चौथा किसने उठाया? चारों लाई ना वो, और 3 तो एक दूसरे उठा देंगे, और 3 चले गए। अरे चौथे वाले को किसने उठाया? उठाया तो होगा जब तुम हो, क्योंकि बहुत वजनदार। हाँ, चौथी वाली का गट्ठा किसने उठाया? नहीं मालूम ना, अपन को मालूम भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो अपन को तो सोचने के लिए जगह दे रही कि चौथे का गट्ठा उठाए बिना तो नहीं उठ रहा ना। तो वो कौन था, ये क्यों नहीं दिखा जतन में? क्योंकि उसका दिमाग माल में था। चोरी चोरी चोरी, माल ले जाए, माल ले जाए। तो वो घर धरी उठा रहा,
मालिक बनारसी दास जी उठा रहा गठिया और उसे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसका ध्यान काय में है, माल में। ऐसे आचार्य जो कहते हैं इसका दिमाग काय में, देह में अपना किसी भगवान तो दिख जाते हैं, इंद्रियां तो दिख जाती पर आत्मा नहीं दिखती, क्योंकि विचार में तक नहीं लाता कि आत्मा नाम की कोई चीज। ये बहुत आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि कितनी करुणा है ज्ञानी जनों की। हम अपना एक खाना पूर्ति करते पद्धति बुद्धि से मंद जाते। हम तो गए थे दर्शन करके आए, तो तुम्हें आत्मा देखी क्या? तो आत्मा देखे बिना भगवान के दर्शन होते नहीं, और इसे आत्मा देखना नहीं है और भगवान के दर्शन करते हैं। कुछ भी लाभ नहीं है कसाई की मंदता में थोड़ा सा पुण्य लगे, और इतना बड़ा लाभ है भगवान के दर्शन का, आत्मा दिखने लगता। जो जानती अरहंतम, जो भगवान अनंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है, उसे आत्मा जानने में आ जाती, उसका तो मोह छूट जाता। और हम रोज कहते, आप बाबू जी रोज जाते हैं मंदिर, रोज जाते हो आप? नहीं जाते, आप भी जाते, रोज जाते हैं ना सब लोग अपन मंदिर, जिन मंदिर को रोज जाते, तो आत्मा के दर्शन क्यों नहीं? दर्पण में तुम्हें चेहरा दिख जाता है और भगवान में आत्मा नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या? बराबर नहीं है? देखा ही नहीं। नहीं, आप सोचोगे तो अपना ज्ञान, जो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा विचार करो। ये जैन धर्म सिर्फ सुनने सुनाने का तो नहीं, और विचार तब करता है जब उसे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। बिना मतलब का अपने ज्ञान को लगाता नहीं। यदि उसके यहाँ दूध रखा है ना, वो लुढ़क न जाए तो दिमाग लगाएगा, क्योंकि उसे जानता है महंगा है, कहाँ से लाए, कितनी मेहनत से लाए, तो दिमाग लगा। और जहाँ कोई मतलब है नहीं तो वहाँ दिमाग नहीं लगा। तो आत्मा से कोई मतलब नहीं तो सोचता नहीं, और इनको बहुत मतलब है इसलिए बताए बिना रहते। ये जानते यदि नहीं जानोगे तो बहुत कष्ट, तो इसी जानती है तो छूटने वाला, ये जानती तो ये तो अपराध में मिला जेल की तरह, और अपन ऐसे घरधनी बना बैठे, और जो भीतर बैठा है उसकी तरफ सोचते भी नहीं। सब लोग इतने चेन्नई के अच्छे धर्मात्मा जीव हैं, कितनी बार याद आता है कि मैं आत्मा दिन में। किरण भाई तुम्हें कितनी बार आता है कि मैं आत्मा हूँ? तुम्हें ना पिछान्यो आने मान्यो देवे विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। भौ विकट वन में कर्म भेरी, ज्ञान धन मेरो हरो। सबसे क्या याद किया? ऐसा नहीं कि तुम समय नहीं देती, बंधन नहीं जाती, पर ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करते, बस आदतन जाता। ऐसा गया, ऐसा देखा, ऐसा लौटा, जय दादा पढ़वा लो तो 2-4 पूजा पढ़ जाएगा, फिर लौटाए। आत्मा नहीं जाने, कसम भगवान की। ज्ञान धन मेरो हरो, तो इससे पता कैसे चलेगा ये ज्ञान का प्रयोग नहीं? तब इष्ट भूलो भ्रष्ट हुए, अनिष्ट गति धरे तो फिरियो। दूसरे की अटैची उठाओगे तो अटैची तो नहीं मिलेगी, जेल मिलेगी। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ और लेटा था, सो रहा था, टीटीआई का दिखाओ टिकट, कि नहीं है टिकट, कि कहाँ से आ रहे हो, कि जेल से आ रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण जहाँ जन्मे थे वहाँ फिर चले जाओ। अपराध करेगा तो फल नहीं मिलेगा। ये जो शरीर मिला है कोई बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जिसमें मल मूत्र निकलता रहता है, ये कोई अच्छी उपलब्धि है, ये कोई अपराध का फल। क्योंकि इसने जीव ने पूर्व में भी आत्मा का अच्छा नहीं, आत्मा पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं आई तो किसी को पैकेगी मिल गई, किसी की मिल गई, है कह दी जेल। ज्ञान धन मेरो, धन का ज्ञान बहुत बड़ी पूंजी है, कीमत है, और ज्ञान देखो कितना बर्बाद होता है बिना मतलब की बात है। किसी बैठे वो हवाई खा रहे, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई चिंता में पड़े हैं, कोई धंधे के बारे में सोच रहे, कि लड़का बच्चों की सोच रहे, कहीं शरीर की, कहीं रोग की, आत्मा फालतू की चीज उसके लिए। आई हैव नो टाइम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब।
तो बाबू जी अपन ने चालू किया पढ़ना, आत्मा है कि नहीं, पहली बता, आत्मा है कि नहीं है। पता कैसे चला, पता कैसे चला? ज्ञान से। ज्ञान से चला। ज्ञान किसे होता है? आत्मा को। तो मैं आत्मा हूँ कि ज्ञान हूँ? दोनों। ऐसा ऐसा प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे बनारसी दास जी ने गट्ठा उठाया और वो ले तो आए, विचार नहीं किया। अब वो मम्मी विचार करवा रही, अरे बिना उठाए नहीं उठ सकता है, तो तू विचार कर किसके घर से लाए, किसकी दुकान से लाए। तो उन्होंने कहा हाँ मम्मी, वहाँ एक व्यक्ति लेटा हुआ था और हमसे गट्ठा नहीं उठ रहा था, तो वो आया, उसने चद्दर भी दिया कि फट न जाए तेरा कपड़ा, और उसने बंधवाया और उसने सिर पर उठाया। अरे पापियों, वो एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है आगरा में बनारसी दास, उसका धन लूटोगे, मर के नरक जाओगे, जाओ पैर पड़ के आओ। और कहना गलती हो गई। तो चारों माल भी वापस किया और कान पकड़े, आज से मैं चोरी छोड़ रहा हूँ। इतने पवित्र जीव आप उठा के दे रहे और हम लूट के जा रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि पहले वो बनारसी दास जी थे कि नहीं, और उसने गट्ठा उठाया था कि नहीं, और उस समय उन्हें गट्ठा उठाने वाली बनारसी दास जी क्यों नहीं थी? क्या? उनके उपयोग में, ज्ञान में नहीं आई, क्यों नहीं आई? ज्ञान में तो दिखता रहा ये आदमी उठा रहा। उनका राग, वो दिमाग में क्या था? चोरी करना, माल ले जाना, माल ले जाना, माल ले। तो जब वो बात बैठ गई तो वो क्यों दिखे कि कोई माल ले। अपन को देखो, पाप करते तो अपन को लगता है कोई सर्वज्ञ देख है, ऐसे सोचने लगे तो पाप होगा क्या? अब मोबाइल देखो और कोई नहीं है, देखते रहो, और जैसे कोई पंडित जी आ जाए फिर देखो। तो एक पंडित जी के आने पे छूट जाता है तो भगवान देख रहे तुम्हारे बाजू में बैठे, नहीं तो सब देखते ना। तो एक आपको ज्ञान में जगह तो दो, आपके भगवान हैं और वे सब देख रहे हैं, फिर पाप करके तो अपने आप विचारों में आएगी क्रांति पे, और फिर बाद में जीवन में। अभी श्रद्धा में तो आए कि मैं हूँ कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं हूँ, कैसे पता चला? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आता है? आत्मा से। तो मैं आत्मा हूँ कि नहीं, ऐसा अभी सुन के लगने लगे तो समझ लेना इस व्यक्ति को मिल जाएगी। और जैसे अरे क्या पढ़ा रहे यार, कोई अच्छी अच्छी बात बताओ, तो अभी उसे अरुचि, जबकि सबसे बड़ा काम अपना अस्तित्व भगवान जो बता रहे हो वो मान लेना सबसे बड़ा काम है सम्यक दर्शन लेना। सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा यानी मैं हूँ आत्मा, उसका विश्वास हो जाए तो ये जीव पार हो जाए। लड़की की शादी होती, आप सब लड़की तो रही पहले, तो शादी होती तो इतने ही तो करते वो, चक्कर में डालते ना, कोई लोहे की बेड़ी डालते, कोई सोने की बेड़ी डालते, और इतने से में उसका सोच बदल जाता है। अब मैं इस घर की नहीं, अब मैं दूसरे घर में जाऊँ। लड़कियों के जीवन ऐसे होता है कि उन्हें इतनी सी में वो सब सोच बदल गई। अंगूठी मेरे पे नहीं, अभी काय की सोच बदल गई, नहीं अंगूठी नहीं है, श्रद्धा हो गई, सगाई सगाई सगे सगे लगने लगे भी। अब यहाँ खड़ी है वो पराई लगने लगी, और जहाँ जाना है वो कितनी जल्दी सम्यक दर्शन हो सकता है आप लोगों, हम लोगों को बहुत दिन बाद, क्योंकि आपके तो अंगूठे ही में दिमाग बदल जाए। हम लोगों को कितना पढ़ना पड़े जब दिमाग। लड़कों से कहो कि तुम 2 दिन ससुराल में रुक जाओ तो नहीं जाओ, और लड़कियों से कहो कि तुम 2 साल तक नहीं आओ, कोरोना में तो चल जाए। कितना अच्छा सोच है लोग, इसलिए तो सम्यक दर्शन सबसे जल्दी होता है। जो प्रति समय, अब अपना आत्मा है, सुना है देवता, ये भी देख रहे हैं, जो कि प्रति समय 100 गेय रूप ज्ञायक की तथा पर गेय रूप रागादि पर द्रव्यों की प्रसिद्धि कर रहा है। अपना ज्ञान इस समय स्वपर प्रकाशक होने से 2 चीजें बता रहा। कौन कौन सी 2? कौन बताएगा? कौन कौन सी 2 चीजें? कागज कहाँ है? हाँ, इस लाइन को पढ़ के बता। अपने पास जो प्रति समय 100 गेय रूप ज्ञायक और पर गेय रूप रागादि पर द्रव्यों की प्रसिद्धि कर रहा। कौन कर रहा?
ज्ञान कर रहा। किस किस की प्रसिद्धि कर रहा? एक अपना स्वगी यानी अपना आत्मा, और दूसरा परगी। परगी में कौन बताया? परगी में कौन बताया? अपने परिणाम। राग देश यानी अपने भाव परिणाम, दोनों पता चलते कि नहीं? जैसे भूख लगी, ईरिया समिति, सुनो, भूख लगी। अब इसमें दो चीजें घटाओ, दो चीजें दिखाओ आप। भूख लगी जब दो चीजें बताना, कौन कौन सी? भूख, शरीर। हाँ, भूख लगी यानी इच्छा हुई भोजन करने की, एक तो ये पता चला, दूसरा उस ज्ञान से पता, दूसरा ज्ञान चला। यानी ये भूख का पता कहाँ चला? कहाँ चला? अपने ज्ञान में चला। तो दो चीजें हो गई कि नहीं? अपन को पहले लगता था कि मुझे भूख लगी है, तो मैं पूरा भूखा महसूस करता था, और अब भगवान ने दो लाइन खड़ी, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान। अरे मैं क्षुधा नहीं हूँ, मुझे तो क्षुधा का पता चलता है, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो दो हो गए कि नहीं? अभी तक क्या होता था मिथ्यात्व में? और अब कैसा लगेगा? भूख लग रही है, उसका पता चला, और पता चला जिसको वो अलग है, और भूख लगना ये अलग। दो चीजों के चालू हो, ये धर्म चालू हो। यहाँ से मिथ्यात्व गलना चालू, यहाँ से अब सुलटना चालू हो गया। अब इस जीव के कल्याण होना चाहिए। अपनी भूल नहीं महसूस करेगा ना बाबूजी, जिंदगी नहीं, करोड़ों वर्ष चले जाना मंदिर, कुछ भी कल्याण, क्योंकि ये मानते ही। सोच बदलना चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण सी हमने वहाँ दिया था कॉर्नूर में, कि एक जवेरी के लड़के, वो 2 साल के लड़के को डाकू ले, और पैसे भी ले लिए, और उसे वापस, और उसे डाकू बनाया, मार मार के, पीट पीट, जब अठी छूटा, जब चोरी करते। ऐसा करते करते वो 20 साल का हो गया आज, और वो घूमते घामते दुनिया भर में चोरी कराता हुआ वो उसी शहर में फिर आया, और उसी ने अपने घर में चोरी। उसे तो पता नहीं कि मैं किसके घर में चोरी, तो वो जवेरी था, और उसने अपने जवेरी घर में खुद लूटने के भाव से गया, और उसने सोना चांदी जो थैला में भर के ले जा रहा था, और रास्ते में उसी का पापा और उसी का चाचा वहाँ से घूमते हुए सवेरे 6 बजे मिले, और ये चोरी करके बैग में ले जा रहा। तो उसने कहा कि बेटा कौन हो? चाचा बोले, और वो तो जानता नहीं ये चाचा है पापा। कौन हो तुम? डाकू है, ऐसा बोला। मतलब वो मद में रहते ना, तो डाकू। अरे बेटा डाकू आपको नहीं पूछ रहे, तुम हो कौन? कौन जाति के हो, कौन गांव के हो, कौन? अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? उसने कहा कि 20 साल। तो अब उसने चाचा ने पूछा, आपका बेटा कितने साल गुमे हो गए? 18 साल। वो कितने साल का था? 2 साल का। तो कितने साल का हो गया? 20 साल का हो गया। अच्छा आपका बेटा आपके जैसे चेहरे वाला होता है ना लड़का, जैसे पापा होते वैसे। तो देखो बेटा, तुमने अपना चेहरा दर्पण में देखा, इस व्यक्ति को देखा, इसका बेटा भी 18 साल हुए गुमे हो गए, और चेहरा देखो तुम्हारा मिलता है। बेटा देखो तुम्हें यहाँ मसा है ना, इसकी बेटी को भी मसा, और तुम्हारे पीछे 3 तिल है, देख रहे तुम? हाँ देखिए, तिल थे, मसा था, उम्र मिल गई, चेहरा मिल गई, कुछ हो रहा है कि नहीं? क्रांति चालू हुई कि नहीं? तो वो सोचा, और तू बेटा डाकू तो नहीं हो सकता, जवेरी परिवार का लड़का, और तू डकैती करे, ऐसा हमें विश्वास तो नहीं कि तूने डाका डालने का तेरा स्वभाव। अब वो कहता है कि मेरे मन में भी कभी डाका डालने का भाव नहीं आता था, मुझे मार मार के डकैत कर। वो जी कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहे कि ये जो सोच बदली ना, उसकी चिंतन चालू हुआ। जिनवाणी इतना चाहती बस तुम्हारे जीवन में क्रांति ऐसे आती, जो सुनता सुनाता है उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ लाभ नहीं। परंतु जो सोचने लगता है कि मैं कौन, आखिर मुझे क्यों डाकू बनाया, मेरी उम्र मेरे पापा जैसे लगते हैं, चेहरा भी है, सब लक्षण भी मिल रहे हैं, और मुझे मन भी नहीं लगता चोरी चपारी में, और मुझे मार मार के सिखाया। अब देखना, अभी वो सामान ले जाके डाकू सरदार को देगा, तो भी आज उसका चिंतन पलट गया कि मैं डाकू नहीं हूँ, मैं सामान्य पुरुषों जैसा हूँ, और मैं इस घर का जवेरी परिवार का, और मैं अपने घर की चोरी करके।
अब ये व्यक्ति चोरी छोड़ेगा, कौन क्यों छोड़ेगा? क्योंकि इसे पता चला कि मैं डाकू नहीं, मैं तो समृद्ध घर। ऐसी आचार्य तो कहती तुझे पता चले कि तेरे ज्ञान में केवल ज्ञान लेने की ताकत है, तू भगवान बने। अभी से कैसे भटक रहा कि तू अपने ज्ञान का आदर ही नहीं करता कि मैं आत्मा, तो इसी को मैं खा रहा, मैं पी रहा, मैं सारे जितने उत्तर देता वो शरीर के। यदि आपकी उम्र कितनी होगी? एज है? अनादि अनंत है। अनादि अनंत। और आपकी ये प्रवचन सुनकर जवाब तो सही नहीं आप कहते तो बना दिया ना, माने नहीं जानते। ऐसी सोच अपनी चलेगी ना, अरे मेरे शरीर के अपने इससे अपना नाम बता रहा था, कैसा लगेगा? हम अपना परिचय हम पड़ोसी से बता, नीतू भंडारी, नीलू भंडारी, नीतू भंडारी कहाँ रहती है? झुग्गी झोपड़ी में ऐसा बताए, बता चले। नहीं वो मोदी जी, नरेंद्र मोदी कह रहे, ऐसा बताएगा, अच्छा लगेगा। अरे शरीर भी कलंक है, इसको बताना, इसकी फोटो लेना, इसे देख देख के खुश होना, यानी आत्मा की उपेक्षा कर। आत्मा भगवान है, आत्मा सिद्ध जैसा है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा का लक्षण जानना देखना है, आत्मा का कुछ बिगड़ा नहीं है, आत्मा को भूल भर गया ही बता रहे। और चालू कर दी यहाँ से बाबू जी, चालू कर दी कि देखो हम तुम्हें आत्मा दिखाना चालू कर दी कि अभी ये कागज दिख रहा तुम्हें, अभी मोबाइल दिख रहा, अभी ये फर्श दिख रहा, अभी लाइट दिख रही कि नहीं? इसमें दो चीजें बताओ। लाइट दिखने पर आप दो बातें बताओ, दो चीजें दिख रही। अभी तक अपन एक देखते थे, भूख लगी है तो अपन को एक चीज दिखती थी, भूख भूख भूख, ऐसा नहीं दिखता था। क्या नहीं दिखता था नीति जी? मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ना हूं तो भूख का पता कौन पूछे? ये मुर्दे को तो भूख लगती नहीं करती, ये शरीर तो बोलता नहीं कि मुझे भूख लगी, इस शरीर की ममत्व में ही भूख लगती। तो ये भूख लगना और उसे जानना, ये दो चीजें हुई कि एक हुई? अभी लाइट में लगाना बाबू, ये लाइट है, इसको कोई जानने वाला है कि नहीं है? तो दो हो गई कि एक हुई? अभी पहले हम सिर्फ एक चीज देखते थे, याद भी नहीं आता था कि मैं आत्मा। अब हमें अब सोच बदल गई, अरे यार मैं ना हूं तो बताएगा कौन? अभी मैं ना हूं तो समझ में किसे आएगा? अच्छा मेरे ज्ञान में समझ में आता है। हम समझ रहे थे पंडित जी बहुत अच्छे प्रवचन का, आज समझ में आया कि मैं ही समझदार। कितना अच्छा धर्म होगा, आभार प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। अपना पता लगे तो कितना खुश होता है। उसमें लिखा भैया श्लोक वार्तक में अकलंग देव ने कि पहले ही सूत्र उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुक्त। उन्होंने बंद अंध की बातें तो बोली ऐसा कहना था ना, तेरे अपराध से बंद हुए हैं, अब बेटा निकलना है कि नहीं, हम तुझे मोक्ष मार्ग बताते हैं के लिए कभी बेकार की बातें नहीं करना। उससे ये कहना कि हम निकाल लें, तुम निकल जाओ, तुम भगवान। तो बोले सुनेगा, और तुमने यहाँ बोझ डाला कि ये करो तो वो कहेगा धर्म में बहुत कठिन, इसमें तो करना पड़ता। एक आदमी को शनि लग गए बहुत, और उसने कहा पंडित जी हमारी शनि उतार दो। उन्होंने कहा कि 500 रुपये इसकी लगेगी, 1000 रुपये लगेगी, इसे लगेगी। तो ये सब बिल बनाया उसने 5000 कि पहले ही से हमें शनि लगे थे। अब ये 5000 के शनि लगे। ऐसा कष्टदायक धर्म होगा हमारी। सचमुच में ये बैठी ना श्रीमती सोरे हैं जो, इनकी सचमुच में बहन को कैंसर हो इंदौर, और हम लोग मिलने गए तो वो मालूम क्या बोली, भैया तुम देखते तो तुम्हें दया जाए, जीजा जी कितने उपवास करें हमसे होते नहीं है, और ये कहते हो उपवास करो, हम क्या करें, हमसे नहीं सहन हो। कैंसर का दर्द अलग और धर्म के नाम का आडंबर का दर्द। हमने तुम्हें किसने कह दिया कि उपवास करो? इस शरीर की क्रिया बदलने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा, रोग उतर जाएगा। अरे पुण्य बढ़ेगा, जब पवित्रता बढ़ेगी, जब भेद विज्ञान होगा, तभी कष्ट का ढीलापन आएगा। तो इसको अपना मानो, उपवास कर करके तो कष्ट मिट जाएगा। अरे ऐसी तो कोई नहीं बता, ऐसे कहे वो रोती, बाद में आँख भी चली गई और बाद में जी भी चला।
बिल्कुल सच्ची घटना है। उसने दर्द जब बताया तब लगा बाप रे कितने कुगुल कितने लूट ली, ये करो ये करो ये करो। बेचारा वो ममत्व से दुखी है, तो उससे कहो कि तुम आत्मा, शरीर तुम्हारा है क्या, और रोग तो शरीर ही को, तुम क्या घबरा। अपना नहीं है जानते ही आनंद आने लगता है, और अपना ये पता लगते ही खुशी होने लगती है। अरे यार मैं तो आत्मा हूँ, जबरदस्ती दूसरे को अपना मान। बहुत सरल धर्म और बहुत कठिन बना दिया। ये करो ये करो, ये विभाग ही नहीं। अब हमें भूख लगी तो क्या करें, जाप दें। क्या करें बताओ, भूख लगी तो क्या करें, अरे भोजन कर लो तो भूख मिट जाए। ऐसे हम आत्मा को भूले तो क्या करें, नहीं काय को ज्ञान करें तो वहाँ जाए गिरनार जी से कर ही जाए तो अपने आप धर्म हो जाएगा। कैसा दिमाग है इसमें, शिखर ही जाने तैयार है और आत्मा के पास जाने तैयार। बिल्कुल अकल काम नहीं कर रही। धर्म ये कांजी स्वामी ना होते ना भाई तो सब लोग बोझ से दबे थे। धर्म बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा चल रहा। तो ऐसा समझते थे जैसे हम कुछ करेंगे तो होगा धर्म। हमारा भने जा रहा था शिखर जी, हमने कहा भाई शिखर जी जा रहे हो क्या, हाँ मामा जी शिखर जी जा रहे। हमने की वंदना कैसे करोगे, हमने क्या पूछा, वंदना कैसे करोगे, कि पैर से करेंगे वो कैसे। हम लोग गजब करती है, भगवान की वंदना ही पार से पैर से करी जाए। अब उसे अकल कितनी है, वो यही समझता है कि अपन आदमी है और पैर से चलना चाहिए, डोली पे नहीं बैठे, मुझे वंदना होगी। अरे हम लोग की भाव से वंदना करी जाए, पैर से नहीं करी जाए। भाव कहाँ से ले आए, अब भाव से करोगे अच्छा, हाँ मामा जी भाव से। हम की भाव कहाँ खरीदोगे, कौन सी दुकान में जाओ भाव खरीद, कुछ है ही नहीं आता। जब तक तुम वंदना किसकी कर रहे हो, कौन कर रहा, दो ही नहीं खड़े होते। हर बात में लगाना नहीं थी, दो बातें लगाना। आपको सुन रहे हो, अभी समझ में आ रहा, इसका अर्थ मुझ में ज्ञान है, और ये इस समय जिनवाणी चल रही। अपन तो अभी तक एक ही चीज पकड़ते थे कि जिनवाणी सुन के आए, ज्ञान भर गायब रहता था। अब क्या होगा कि ज्ञान है तो वो जिनवाणी समझ में आए, तो अपना अस्तित्व जब चालू हो जाएगा ना तो अपने को आनंद आने, क्योंकि अपना ही प्रेजेंस ना हो तो वो आनंद नहीं आता। अपने ही एब्सेंट हो, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, बताओ कहाँ से हमारा नहीं। अपनी उपस्थिति हो, अपनी तारीफ हो रही हो, अपन को भगवान बता रहे, भगवान कह के बुला रहे, तुम भगवान बनोगे, क्योंकि तुम आत्मा भूले थे, इसका कष्ट है। जब आत्मा जान लोगे तो अपने आप अज्ञानता का, भ्रम का कष्ट मिट जाएगा। अभी ये बताओ, आसाराम बापू को सरकार घोषित कर दे कि इसे छुट्टी देती है, बहुत गलती से इसे अंदर कर ऐसा, तो वो 4 दिन तक और न निकले अभी, और उसे इतना नोटिस आ गया जज का कि ये निर्दोष, इसे बरी किया जाए। तो बताओ वो 4 दिन जेल में रहने पर, अभी 4 दिन छुट्टी आ गई समझ, और न निकल पा, तो 4 दिन जेल में रहने पर भी सस्ती, बताओ स्वाति नाम सस्ती, हाँ, तो वो जेल में रहने पर भी वो अपने को छूटा हुआ महसूस करेगा कि कैदी महसूस करेगा। और अभी निकला नहीं, और सोच बदल गई कि नहीं, सोच बदल गई कि नहीं। ऐसे ही अपन अभी हैं कहाँ, इसी जगह, अभी शरीर नहीं छूटे, अभी भूख प्यास नींद सब आएगी, और तो अभी सोच कैसी बदल गई, अरे मैं ये सब नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो जानता थी। तो कितना अंतर है, कैसा गजब का धर्म बताया स्वामी जी ने। ये चर्चा ही नहीं चलती थी पहले, पूजा पढ़ ली, भक्ति पढ़ ली, गंधोदक लगा लिया, पैसा दिया है, जय जयकार कर ली, बस इस तरह। अब उसमें आत्मा आई नहीं, प्रसन्न धर्म हो। स्वामी जी कहते तो तुम्हें धर्म करना है तो कहाँ करोगे, हमें बताओ। धर्म करना है ना सबको, तो कहाँ करोगे बताओ। जैसे दूध लेने जाना तो बर्तन लाए हो कि नहीं, आज तो पॉलीथिन वाले ज़्यादा पुण्यशाली जीव, पहले तो पात्र लाए बिना तो दूध काय में दी, तेल काय में दिया, आप तो सब पैकिंग डालडा छाप पैदा हो रहा है जी। तो कैसा काल आया, कुछ भी खाता रहता, कुछ भी पीता रहता, कुछ सोचते ही बेहोशी में जीवन जाए। तो जैसे आसाराम बापू को निर्दोष सिद्ध किया,
तो 4 दिन भी नहीं निकलेगा तो भी प्रसन्न रहेगा कि नहीं। ऐसे ही अपन अभी कुछ दिन इस आयु की प्रमाण इसमें रहेंगे तो भी अपन प्रसन्नता आ जाएगी कि नहीं, अरे मैं ये मुर्दा हूँ, मैं तो इससे न्यारा हूँ और मैं भगवान बनूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जानना देखना सब। कितना अंतर आ जाएगा। अभी देखो एकदम से अनुभूति भी ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, इन लोगों को तो हो गया सम्यक दर्शन, तो अपन को ना हो, अपन लोगों को बाद में हो जाएगा, पर होगा इसी विधि। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा जाने में ना हो गया हो। और आत्मा जानना सरल है कि कठिन? तो सरल। वो क्या लक्षण बताया दीदी? ज्ञान। ज्ञान। वो ज्ञान अपने पास है कि बाजार से लाना? अपने पास है। तो कहीं नहीं हुआ तो कितनी देर हो गई, थक गए सबने। 5 मिनट में तो 2 बातें पता चली, जो कि प्रति समय सोगी रूप ज्ञाय की और पर गी रूप इच्छाओं की राग आदि प्रसिद्धि होकर ज्ञान गुण की परिणति में एक अद्भुत रही, आश्चर्यकारी बात रही। क्या रही? कि यह प्रति समय स्वगे संबंधी ज्ञानाकार और परगे संबंधी ज्ञाकार रूप ज्ञानाकार से ऑटोमेटिक परिणमित, यानी दर्पण को तुम औंधा भी कर दो तो भी उसमें झलकन चल, सीधा कर दो तो जो सामने होगा वो झलकाए। आड़ा टेढ़ा औंधा सीधा कैसा भी करो, दर्पण बिना झलकन की रह नहीं सकते। ऐसे अपना ज्ञान तुम बिल्कुल सोचना बंद कर दो, और कितने जीव जो विचार भी नहीं कर रहे कि मैं आत्मा, तो भी उनका ज्ञान क्या कर रहा? क्या कर रहा? जानने का काम करता है। एक समय भी आप बंद करके बता दो ज्ञान, ठीक है ना। अब इस ज्ञान में एक बहुत बड़ी बात बता रहे कि इस ज्ञान की अद्भुतता बता रहे। कौन सी अद्भुतता? थोड़ी 5 मिनट भर वो छोड़ के, नहीं तो ये सब समझने नहीं देंगे। उपद्रवी तत्व ये बच्चे यानी व्यंतर दियो इनको साथ रखोगे तो धर्म तो एक तरफ हो, अपने गेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बेचारे भूले हैं ना, और वो उछल कूद, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई धर्म सभा। हाँ, अद्भुतता क्या रही? अद्भुतता रही कि प्रति समय, अब अपना ज्ञान देखना, इस बालक को देख रहा, तो इस बालक जैसा ज्ञान में एक क्रियाकार रचना होती, जिससे यहाँ ज्ञान में, यहाँ यानी आत्मा में, ये बच्चा की जैसी आकृति ज्ञान में बन जाती, ये जानने का कारण परिणमन हो। तो एक बच्चे की बनी और दूसरी किसकी बनी? ज्ञान की बनी। 2 चीजें बताना, हर जगह लगाना बहुत, कि एक सामने वाला दृश्य आपको जितना क्षेत्र में जितनी योग्यता है, जो पर्यायगत पढ़ना थी, एक तो घी दिखेगा और ये कौन दिखेगा? ज्ञायक दिखेगा। तो 2 चीजें दिखनी चाहिए, और अपन को अभी तक क्या दिखता रहा? एक दिख रहा था। तो वो कह रहा है कि स्वगे संबंधी ज्ञानाकार और परगे संबंधी ज्ञाकार, ज्ञानाकार से परिणमित हो रहा। ये जो ज्ञान की रचना करता है, चाहे ये सामने वाली चीज जाने चाहे भीतर वाली जाने, तो ज्ञान में ही ताकत है जानने, वो अपनी रचना खुद कर ले। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े भर हो जाओ, तो आपका चेहरा बनाने में कितनी देर लगेगी बहू? उसमें दर्पण में आप पहुंचे, तो दर्पण में चेहरा बनाने में कितना घंटा लगेगा? एक समय प्रतिदिन बाद 1 सेकंड नहीं लगता, और बिल्कुल एकदम इतना फर्टाइल काम होता है, क्योंकि उसका नेचर ही जो सामने आएगा वो झलक। तो अपनी आत्मा में जानने में कितनी देर लगती हो? कोई देर ही नहीं लगती। इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा चैन नहीं, ये कह रहे कि चैन नहीं यानी जहाँ चैन नहीं है, ये परिभाषा बताते चैन नहीं जा रहा है, वहाँ चैन नहीं है बेचारे लोगों को, काय को जा रहा है। कोई भी आदमी सीधा नहीं मिलेगा, भागता है। बहुत दुखी जीवन का नाम है शहरों में। हमें तो ऐसा लगा कि जतिन भाई को ले जा रहे हैं हम जबलपुर, शांति से तो रहेंगे कम से कम, वहाँ भाग दौड़ नहीं होती, ऊपर रहना होता है, नीचे दुकान जाने नहीं पड़ता, और सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटी गाँव तो वहाँ नहीं होगा, पहले होगा। तो 2 गे दिखेंगी बहू जी, एक तो 100 गे भी दिखेगा और परगे। अब उसका नाम है ज्ञानाकार और ज्ञाकार। ज्ञाकार यानी ज्ञ जैसा आकार, और ज्ञानाकार यानी ज्ञान की रचना का नाम भी ज्ञान। और वो 2 है कि 1 है? अब बताओ कौन बताए?
अब थोड़ी दिमाग लगाना, मम्मी जी से पूछे। यू अपन ने सो गए को जाना और पर गए को जाना, दो चीज। अभी तो अपन को एक ही दिख रहा था ना कि ये भूख, भोजन, सामग्री, लाइट, शास्त्र, भगवान, ये सब एक ही दिखता। अब अपन ने दो चालू कर दी कि एक मैं हूँ और एक ये, दो चीजें चालू हो गई, सोच में चालू हुई, विचार। अच्छा अब अपन बताओ कि वो दो चीजें दिखी तो वो ज्ञान की रचना दो है कि एक? क्यों एक कैसे होगी? एक पर गए और एक अपना सो। मैंने जैसे आईने में जो प्रतिबिंब है वो बाहर का बाहर ही रहता है, दिखता भले उसमें है, लेकिन दर्पण की स्वच्छता वहाँ रहती है। वैसे अपने ज्ञान में जो ये ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य, सो भी जल के और पर भी जल के, और न सो उसमें जाता है न पर जाता है। ज्ञान में ज्ञान रहता है, ज्ञाय ज्ञाय रहता है, और गे गे, और जानना होता है। ये अद्भुत तब होता है। हमें जैसे अपन अभी जाने के लिए तैयार, तो अपन सोचना पड़े अब कैसे उठा जाए, फिर कैसे चला जाए, फिर कैसे चरण पादुका पहने, फिर कैसे लिफ्ट, फिर कैसे बटन दबाएं। जैसे बिल एक भी विकल्प ना करो तो भी वो ज्ञान अपने आप वो खड़ा होता है, अपने आप जागृत रहता और वो बताता जाता ये बटन है, ये वो करना नहीं जानता, बटन को दबाना नहीं जानता। ज्ञान दबाने का काम उंगली करे, दबाने की इच्छा राग में होगी, वो ज्ञान क्या करेगा? बताएगा। तो ऐसा ज्ञान चमत्कारी अद्भुत, इसकी शेष चर्चा अपन करें। वो मानस बना के यहाँ अपनी आत्मा बता रहे भगवान, आत्मा मिल गई यानी, आत्मा मिल गई यानी महसूस हो गई, तो यानी जीवन बदल जाएगा। फिर वो बोझ नहीं लगेगा किसने क्या कह दिया, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा विभाग ही पूर्ता स्वयं जगत परिणाम नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।